अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर हेयर फॉर द न्यू कोर्स। आज जो है वो एक नया कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। पंजाब बोर्ड की तरफ से न्यू कोर्स आया हमारे पास 2024 में। तो प्री नाइन्थ के बच्चों को और टीचर्स को बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि वो कहाँ से सिलेबस लें और कैसे जो है वो स्टूडेंट्स को एक पढ़ाना स्टार्ट करें, एक स्टार्टअप लें। तो उसके लिए ये जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आगे हम लोग जो है वो इससे पहले के लेक्चर स्टार्ट करें, प्लीज़ इस चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज आती हैं तो आप जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे जो है वो न्यू लेक्चर के साथ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जी कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन का, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर का बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास मॉडर्न इरा की बहुत बड़ी इन्वेंशन है, जो कि आजकल हर एक मीन्स दैट हर एक फील्ड में जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसके बगैर आजकल जो है वो सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वी कांट इवन इमेजिन कि हम लोग कंप्यूटर के बगैर या किसी भी गैजेट या डिवाइस के बगैर जो है वो हम लोग आगे सर्वाइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जब ऑल टुगेदर वर्क करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर जनरेट होता है और उसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। किसी भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, कोई भी काम सॉल्व करने से पहले क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो कंप्यूटर की ज़रूरत लाजमी होती है। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज जो है वो हम कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। उससे पहले उसने कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और ये क्या करता है, सबसे पहले ये हमारे पास एक कैलकुलेटर काम करता था, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास परफॉर्म करता है। किसके अकॉर्डिंग? हमारी इनपुट के अकॉर्डिंग, जो कि यूज़र इसे देता है। हमारी इनपुट के अकॉर्डिंग ये कोई भी काम परफॉर्म करता है, अदरवाइज़ ये कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता। उससे पहले कहता है जी आपको कोई भी काम करने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आप जो है वो उस चीज़ पे एक सही तरह फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है वो अपनी हिस्ट्री पे फोकस करते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मीन्स दैट हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें जो है वो कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। अर्ली टाइम में जब हमारे पास काउंटिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी तो काउंट करने के लिए लोग क्या करते थे, स्टिक्स का, लीव्स का, स्टोन्स का, मतलब पत्थर, लकड़ियाँ वगैरह या फिर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? काउंटिंग के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। तो जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता गया, इन्वेंशंस होती गई, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने एक ऐसी मशीन जो है वो बनाने की सोची, जिसके थ्रू इन अ फ्यू सेकेंड जो है वो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाए। तो उसके जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कौन सी डिवाइस आई थी, देन तो हम जो है वो आज बेसिकली हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे न्यू कोर्स का जो है वो पहला क्या उसको कहते हैं टॉपिक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अबेकस को। अबेकस हमारे पास सबसे अर्लीस्ट काउंटिंग मशीन्स है, जो कि सबसे पहले इन्वेंट हुई थी। ये जो है वो कंसिस्ट करती थी कुछ बीड्स पे, रोड्स पे, और जो हमारे पास इसमें वायर्स का इस्तेमाल करके ये बीड्स की मूवमेंट से जो है वो काउंटिंग जो है वो परफॉर्म किया करते थे। और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें गेट करके देती थी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, जितनी मैं मार्किंग करवा रही हूँ आप लोगों ने इतना इतना ही लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस आई थी वो थी नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है वो नेपियर बोन ने जनरेट की थी। इसने जो है वो जानवरों की हड्डियों को लेकर कोई ऐसी मशीन डिज़ाइन की थी जो कि मैनुअली ऑपरेट करती थी, मैनुअली काम करती थी। और ये कंसिस्ट करती थी 9 स्ट्रिप्स पे। 9 स्ट्रिप्स की मूवमेंट से जो है वो हमारे पास इस टेबल की मदद से एक आउटपुट जनरेट होती थी, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करती थी। और ये पहली मशीन थी जो कि नेपियर बोन ने बनाई थी, जो कि क्या करती थी, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ हमें गेट करके देती थी। ये पहली मशीन थी जिसके थ्रू हम लोग डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ जनरेट करते थे। हमारे पास आ जाता है पास्कल लाइन, जो कि ब्लाइस पास्कल ने 1642 में जो है वो इन्वेंट किया था। और इसको बेसिकली ऑटोमेटेड कैलकुलेटर का नाम दिया गया था। ये बेसिक जो है वो मैथमेटिशियन का काम करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। और ये कंसिस्ट करता था गियर्स पे और व्हील्स पे। ये व्हील्स और गियर्स नज़र आ रहे हैं और एक वुडन बॉक्स के थ्रू इसके अंदर जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म होती थी। और इन स्ट्रिप्स, इन स्लॉट्स के थ्रू जो है वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाता था। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है स्टेप रेकोनर एंड लिबनीज व्हील। बेसिकली इसे जो है वो विलियम लीबनीज ने बनाया था। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने 1673 में पास्कलाइन की डिवाइस को इम्प्रूव किया था। कैसे?
जहाँ पे उसने गियर्स लगाए थे उसकी जगह इसने जो है वो ग्रूव्ड व्हील्स लगा दिए थे, मतलब खुंद के अंदर जो है वो व्हील्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से इसने इसको जो है वो स्टेप्ड रेकोनर का नाम दिया था। इस चेंज की वजह से ये जो है वो बेसिकली एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बन गया था, और क्योंकि ये डिजिटली जो है वो हमें आउटपुट शो करवाता था। अच्छा, इनकी डेट्स मस्ट याद रखिएगा, इनकी डेट्स जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास जो है वो आ जाता है डिफरेंस इंजन, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट इन्वेंशन की थी 1820 एट द अर्ली, बिल्कुल स्टार्ट में 1820 उसने एक डिवाइस जो है वो मुतारिफ़ करवाई, जिसको उसने कहा था जिसको उसने नाम दिया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि बेसिक कंपटीशन परफॉर्म करता था, बिल्कुल बेसिक जो है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और ये एक स्टीम पावर, बहुत कम पावर पे चलने वाला कंप्यूटर था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चार्ल्स बेबेज जब जो है डिफरेंस इंजन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने एक न्यू मशीन जो है वो इन्वेंट की, जिसका नाम उसने रखा एनालिटिकल इंजन। ये इसने 1830 में जो है वो हमें इन्वेंट की या फिर मुतारिफ़ करवाई, जो कि इनपुट लेती थी किसके थ्रू, पंच कार्ड के थ्रू। पंच मशीन क्या करती है, किसी चीज़ को पंच कर देती है। इसी तरह से एनालिटिकल इंजन भी क्या करता था, पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट जो है वो लेता था, और ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मशीन थी। और फर्स्ट टाइम एनालिटिकल इंजन में जो है वो हमारी मेमोरी शो करवाई गई थी। मेमोरी में जो डाटा स्टोर करवाने वाला काम था वो फर्स्ट टाइम एनालिटिकल इंजन में हमें दिखाया गया। पास आ जाती है टेबुलेटिंग मशीन। ये फर्स्ट हमारे पास हरमन हेलरिच ने जो है वो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन था जिसने जो है वो हमें ये इंट्रोड्यूस करवाई थी मशीन 1890 में। और ये एक टेबुलेटिंग मशीन थी, आप देख भी सकते हैं, एक टेबल टाइप मशीन है, और जो कि क्या करती थी, पंच कार्ड के थ्रू ही ये भी काम करती थी। पंच कार्ड बेस्ड थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर का काम करती थी। बेसिक इसका मकसद बनाने का क्या था कि मैथमेटिकल के साथ वैसे तो स्टैटिक्स प्रॉब्लम भी मैथ्स प्रॉब्लम भी होती हैं, लेकिन इनकी जो है वो थोड़ी सी फील्ड सेपरेट होती है। तो ये बेसिकली स्टैट्स प्रॉब्लम के लिए और डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई थी, और यही मशीन्स बाद में IBM जो है वो बनी थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का नाम इनको दिया गया था 1924 में। हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंशियल एनालाइजर, जो कि हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था वेनेवर बुश ने, कब, 1930 में। और ये मशीन जो थी ये वैक्यूम ट्यूब्स के साथ बनाई गई थी, जिसको इलेक्ट्रिकली स्विचेस के साथ कनेक्ट किया गया था, और ये भी एज अ कैलकुलेटर जो है वो काम करती थी। और इसका बेसिक काम क्या था, इसको थोड़ी स्पीड अप किया गया था, इसको 25 कैलकुलेशंस 1 मिनट में जो है ये परफॉर्म करती थी। हमारे पास आ जाता है मार्क 1, जिसको हम एक बड़े कमरे जितना कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो पहला जो कंप्यूटर था जिसको बेसिकली कंप्यूटर का नाम दिया गया था वो ये वाला कंप्यूटर था, जिसको मार्क 1 कहते हैं। ये बनाने वाला कौन था, इसको फर्स्ट टाइम बनाया था हावर्ड आइकन ने, और ये कब बनाया गया था, 1944 में। और ये 1 सेकेंड में 8 डिजिट के 3 नंबर जो हैं वो उनको सोल्व कर सकता है। मतलब ये एक नंबर है ना, ये कंसिस्ट करता है 8 डिजिट्स पे काउंट करने। इसी तरह के 2 और नंबर होते हैं, ये 3 नंबर जो कि ईच नंबर कंसिस्ट करता है ईच नंबर कंसिस्ट करता है 8 डिजिट पे। ये 3 नंबर्स ऐसे हों जिनको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखा सकता है। अगर इसके रिज़ल्ट की बात करें तो ये पंच कार्ड बेस्ड था, इसका रिज़ल्ट हमें पंच कार्ड पे शो होता था। ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड था, इलेक्ट्रिकली जो है वो टाइपराइटर के थ्रू हमें आउटपुट शो करवाता था। यहाँ तो इलेक्ट्रिकली टाइपराइटर के थ्रू, यहाँ फिर पंच कार्ड बेस्ड भी था। अगर इसकी जो है वो वेट, हाइट और लेंथ की बात करें तो ये 50 फीट लॉन्ग था, 8 फीट इसकी हाइट थी, और इसका वेट 5 टन्स था। और एट द सेम टाइम इसके कितने स्विचेस थे, 3000 इलेक्ट्रिकल स्विचेस के थ्रू ये कनेक्ट करता था। मतलब एक दिन तो पूरा जो है वो इसके स्विचेस लगाने में ही गुजर जाता होगा। एनीवेज़ यहीं पे हमारा पहला जो है वो टॉपिक थोड़ा लेंथी था, बोरिंग भी होगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी किसी को पसंद नहीं आती, बोरिंग होती है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कोशिश करूँगी कि आपको थोड़े से थ्रिलर टाइप जो है वो समझा सकूँ। आपको पता है हिस्ट्री की जो है वो इसी तरह से पढ़नी पड़ती है, इनको याद करना पड़ता है। तो अब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, लेकिन जितना हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को आगे प्रमोट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक आ सके। इसी के साथ जो है वो बिनते समीना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।